हेलो दोस्तों, आज मैं जम्मू में हूँ और जम्मू में जहाँ पे बैठा हूँ, सभी लोग कथा सुन के आए हैं टाटा से। तो किनका कथा सुनने गए थे? प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले गुरु जी का। ये कितने दिनों का कार्यक्रम था वहाँ पे? 5 दिन का कार्यक्रम था। 5 तारीख से शुरू होकर 9 तारीख तक चला था। तो आप तीनों गए थे ना? हाँ, चारों। अच्छा, चारों गए थे। तो मतलब कि कितने दिन वहाँ पे रहे थे? हम लोग पूरे 5 दिन वहाँ पे रहे हैं भैया। 5 दिन तक रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे मतलब कि क्या भाव आया और क्या मतलब कि और भी लोग वहाँ जाएँगे, सुनेंगे, तो मतलब कि कुछ बताइए, मतलब कि कैसा, मतलब आपका दिन चर्चा रहा वहाँ का मतलब? भैया हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी लोग उनकी उससे जुड़ रहे हैं कथा से। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। काफ़ी लोग मतलब उससे अच्छे खुश रहते हैं। मतलब जो वहाँ पे जाता है परेशान भी तो वहाँ सुखी होके ही आता है। सब बीमारी भी उनकी दूर हो जाती है भैया। मेरे दोस्तों, वहाँ जाने के बाद मतलब कि इतना भाव से गए, ऐसे नहीं गए, मतलब कि क्या हुआ, कैसे सारा भगवान की कृपा से हुआ। तो आप मतलब कि वहाँ जाने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ, आप बताइए? जी, मैं तो पहली बार गई हूँ प्रदीप मिश्रा के भक्त बन के। मुझे इतनी कष्ट थी, मैं इतनी कष्ट में थी, सभी से सुनते थे, मैं टीवी पर देखती थी। हम अपने बच्चे को बचपन से ही इस बाबा के पुजारी बना दिए हैं और पूर्ण विश्वास है हमें कि हम बच्चे को गलत लाइन नहीं पकड़ा के सही रास्ता पकड़ाया हूँ और मैं खुश हूँ। और आज मैं इतना पीड़ा से और इतना दुखनीय से काटी हूँ कि आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि बाबा के भक्त बनने का क्या परिणाम होता है। मुझे कोई जाने नहीं दिया जा रहा था, कोई नहीं जाने दे रहा था, लेकिन मैं अपने आप पर विश्वास करके गई कि मैं ठीक होना है तो बाबा ठीक करेंगे। और मैं अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं अलमस्त हो गई। मुझे कोई पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे कोई तरह का दिक्कत हुआ और अब मैं सारी तरह से खुश हूँ। आपका खुशी इसी तरह बरकरार रहे। और वहाँ जाने के बाद और सभी लोगों को कैसा-कैसा भाव आया, मतलब कि सब अपना-अपना व्यक्त करेंगे, आम जनता के सामने पेश करेंगे। तो आपको जाने के बाद मतलब कैसा लगा, अपना आप भी भाव प्रकट कीजिए लोगों के सामने। बाबा के पास जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, यानी इतना आनंद आया है ना कि उसका कोई वर्णन नहीं है। कहने का मतलब जिनका बुलावा आता है वही जाते हैं, और मतलब आपका आपका बुलावा आया और गए, तो कैसे बुलावा आया, कुछ बताने का कष्ट करेंगे? क्या बताएँगे, बाबा जैसे बुला लिए वैसे चले गए। बहुत अच्छा बुलाए, बहुत आनंद आया, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। कितने दिन रहे थे आप? 5 दिन। तो 5 दिन मतलब कि आपको क्या लगा, मतलब 5 मिनट में ही 5 दिन चला गया? 5 मिनट में क्यों जाएगा 5 दिन? 5 दिन तो बहुत अच्छा गया भैया। रोज़ कितना घंटा प्रवचन सुनते थे उनका? 3 घंटा। तो ये जाने-आने में आप लोग का खर्चा कितना हो गया? खर्चा कितना होगा? बाबा देगा कि मेरा खर्चा लगेगा? मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों का भाव है, तो अब मतलब कि 5 मिनट, मतलब कि आप वहाँ जाने के बाद मतलब आपका क्या पूरा हुआ? कितना मन में शांति आया? कुछ बताने का कष्ट करें, क्योंकि वही सुन के और भी जो लोग हैं जाके अपना शांति प्राप्ति करेंगे। कुछ बताइए। हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा घर की यादें ही नहीं रहती है। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह का यदि कष्ट है तो वो वहाँ याद ही नहीं रहता कि हमें कोई दुःख है। पूरे टाइम बस शिवमय हो जाता है इंसान। हर कोई, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। एक सुबह उठने के बाद बस हमें ये रहता है कि गुरुजी अब चाहे 2 बजे की कथा रहती है, चाहे 1 बजे की कथा रहती है। पूरे टाइम हम लोगों के दिमाग में कथा, कथा, कथा यही रहता है। मतलब घर घर की यादें ही नहीं आती है। इतना मतलब बाबा, बस बाबा दिखते हैं कि बाबा का कथा सुनना है, बाबा के बारे में जानना है। बाबा को तो जाना जा सकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बस उन्हीं के लिए लगता है कि मतलब उनका बखान ही नहीं कर सकते हैं कि क्या है। इतनी फीलिंग अच्छी आती है, बाबा 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 बस। और आप लोग घर से कब चले हैं? मैं 4 तारीख को। और इसके बाद अब कहाँ जाना है? अभी तो खैर हाल फिलहाल नहीं है। मैं भी भोपाल में होने वाली 7 मार्च से कथा, तो फिर हम लोग 7 दिन तक हमारा डेरा वहीं पर ही रहेगा भैया। तो अभी आप लोग ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं?
हम जाएंगे बनारस। हाँ, हम लोग 4 तारीख को चले थे बनारस से, और वो हम लोग 4 से पहले भी आते। हम लोग की व्यवस्था ये थी कि हम लोग 2 तारीख को या 3 को आ जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। तो हमारे पुत्र हैं ध्रुव, वो बोले कि कोई परिचित है, वो जगह बना के रखेंगे आपके लिए। तब हम लोग तत्काल अपना टिकट बनवा लिए कि अब हम लोग इतना, पहले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और बच्चों को छोड़ के आना, थोड़ी व्यवस्थाएं तो होती ही हैं, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। फिर भी हम लोग 4 को चल के 5 को हम लोग कथा स्थल पे पहुँच गए। अच्छे से जगह मिल गई। इतने भक्त हैं ना कि उन्होंने जगह दे दिया, नहीं तो फिर हम लोगों को नहीं उम्मीद थी कि कोई जगह मिल जाती। बाहर पंडाल में रहना पड़ता। 3 पंडाल बने हुए थे बड़े-बड़े, और वह 3 पंडाल भी भर गया था, और पीछे, आगे, अगल-बगल सभी जगह भर गए थे। पर हम लोगों को बाबा की कृपा से जगह मिल गई थी आराम से। मेरे दोस्तों, अपना-अपना भाव प्रकट किए। सभी लोग प्रवचन सुन के आए, कथा सुन के आए, और अब बनारस जा रहे हैं। और मैं अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो भी रोके हैं? और कुछ बोल तो बोलना चाहिए। बनारस से जब आने वाले थे 4 तारीख को मेरी पूरी फैमिली, हमारे गुरुजी हैं, उनसे हम लोग मिलने जाने वाले थे। मेरा पूरा परिवार गया हुआ था, और उसमें मेरा 12 वर्ष का एक बेटा था, और ये मेरी नंद हैं, ये गुजरात से आई हुई हैं, और ये लोग सभी लोग पलट गए। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही कि कहीं भी एक खरोंच नहीं आया। थोड़ा-सा, भाई ये तो प्रकृति का देन है कि थोड़ा-सा मेरे बेटे को चोट लगा। हम लोग को लग रहा था कि ना जाएँ, ना जाएँ, लेकिन फिर भी बाबा का विश्वास करके कि अब जो भी है, अब हमें जाना है, बाबा हमारे देखेंगे। और ऐसी कृपा हुई कि सोमवार को हमारे यहाँ कथा शुरू होने वाली थी यहाँ पे टाटा में, और सोमवार को हमारे डॉक्टर मेरे बेटे को देखे, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, एकदम नॉर्मल आया। इसलिए बाबा हमारे कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बाबा ने उस, जो मेरे बेटे ने 1 लोटा जल दिया था, वही उस समस्या का हल निकला कि उसको चोट नहीं लगी कहीं पर भी। अन्यथा उसका पैर ऐसा सूजा था जैसे लग रहा था कि ज़रूर फ्रैक्चर हो गया होगा। अब आप लोग अपने गुरुजी का कैसे जयकारा करते हैं, कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।